यहाँ देखो थेल्स परिमेय के क्वेश्चन दो किस्म से आता है। एगो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा कि देखो थेल्स परिमेय लिख कर सिद्ध करे, तो जो साधारण प्रतिज्ञा है ना ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुख्य प्रतिज्ञा, उसके बाद सिद्ध करना होगा, ठीक है। ना तो कबो कबो साधारण प्रतिज्ञा लिख देता है, थेल्स परिमेय लिखते नहीं है, तो उस वक्त लड़का सबको कंफ्यूजन हो जाता है। तो थेल्स परिमेय है क्या चीज, देखो लिखा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, यही चीज सिद्ध करना है। थेल्स परिमेय भी यही है, यानी कहने का मतलब इसको लिख देना है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई दूसरी रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो इसे क्या करना है, सिद्ध करना है। यह लिख देगा तब बुझिए थेल्स परिमेय नहीं लिखेगा, आई नहीं लिखेगा, कहेगा थेल्स परिमेय लिख कर देखे सिद्ध करे, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं मुख्य पर, क्या है कि ABC त्रिभुज में BC के समानांतर PQ खिंचाए, मतलब भाई ABC जो त्रिभुज बना है ना वो, इसमें क्या है त्रिभुज में BC आई है, इसके समानांतर है PQ, समानांतर का चीज हो PQ खींचा गया है ना हो, तो सिद्ध कर देना है कि हैकर आ बाटा हई इक्वल टू हैकर बाटा हई, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना हो गया। इसके बाद सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कच्ची जाएगा वो AP बटा PB इक्वल टू AQ बटा QC। हो गया। अब आ जाते हैं, अब इसके बाद आते हैं रचना, कच्ची हो रचना। अब रचना, इसमें रचना है हम लोगों को, तो रचना रचने के लिए सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं, वहीं लिखना है। पहले कच्चे किए है P को C से और B को Q से मिलाया। अब देखो यहाँ पर लंब डाल रहे हैं 90 डिग्री, हाई लिख देते हैं M, हाई लिख देते हैं, हो गया ना हो। तो क्या लिखे मिलाया हमने, तो लिखेंगे B से Q को तथा P से C को मिलाया। जब मिलाया तो और ही कुछ किया है ना हो, Q से N पर काजी पर P और Q पर Q से M पे एक लंब डाला, P और Q पर AQ पर कौन सी PN, AQ पर PN I तथा AP पर QM लंब डाला, कैसे किया हो लंब डाला, हो गया ना हो, डाल दिए। अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण का मतलब समझबे करता है, प्रमाण मतलब सबूत जुटाना ना हो। तो इस त्रिभुज के बात करेंगे APQ, आइए गो PQB में, क्या नाम है त्रिभुज APQ और PQB में, हो जा गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसको आधार मान ले, इसको ऊंचाई मान ले ना हो। तो 1 तो लिखेंगे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज कौन सी PQB का क्षेत्रफल 1/2, आधार माने कची के हो AP को, और MQ कौन सी ऊंचाई MQ ऊंचाई, और इसका भी 1/2, इसका आधार ही है और इसका ऊंचाई है ही है, तो लिख देंगे कौन सी हो PB, आगुने कौन सी है MQ मोखवारे है त्रिभुज का है ना, शीर्ष ऊंचाई लंब डाले, तो एक सही कट गया, एक सही कट गया, एक सही कट गया, ये कौची बन गया AP बटा कौन PQB, हाँ तो PQB। अच्छा बबुआ तो लंब ऊपर हो जा रहा है MM, वही बता रहे हैं। हाँ एक त्रिभुज है। अच्छा एक बात बता, यहाँ से लंब डालेगा तो त्रिभुज के अंदर पड़ेगा, कौन गारंटी है? तो अधिक कोण त्रिभुज में कभी भी लंब अंदर नहीं पड़ता है, बाहर भाग जाता है, समझ में आ रहा है? तो उसी तरह यह एक त्रिभुज के बात हुआ है, कौन त्रिभुज के, इस त्रिभुज के बात हुआ है
आए है त्रिभुज के बात हुआ है, तो यहाँ से लंब डाले इसको तो आधार तो है माने हैं। आए तो है आधार रखेगा तुम, है आधार तो लंब है ना होगा, बुझा गया। तो बाहर नहीं हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज में वैसा ही हो जाता है केस, बुझा गया। इसीलिए और कौन डाउट, हाँ तो वही था। तो पीबी आधार, अब मेटका दिए तब बुझेगा। पीबी आधार, हाँ पीबी आधार माने हैं। तो फिर वो तो हुआ क्यों चल रहा है क्यों एम पर, तो यहाँ से लंब डालेगा, आधारे पर नु लंब डालता है हो, तो ये आधार पर यहाँ से लंब डालेगा तो ये भुजे में नहीं चल जाएगा, शीश पर थोड़े पहुँचेगा। तो शीश पर पढ़ने के लिए इस भुजा को बढ़ाना ना पड़ेगा। अब के बढ़ा कर लंब डालना नहीं है ना, ध्यान रख लो, खाली वही में ध्यान रहता है। अधिक कोण त्रिभुज में बाहर लंब हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हो गया समीकरण नंबर 1। उसी तरह फिर त्रिभुज ए पी क्यू और कौन सी हो, अब की है त्रिभुज ले लेंगे, देखिए गौर से समझ, इस त्रिभुज को लेंगे ना वो आए तो क्या लिख देंगे पी क्यू सी में, तो कच्ची हो जाएगा त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बाटा त्रिभुज कौन सी पी क्यू सी का क्षेत्रफल 1/2। अब बताओ इसका आधार अब किसने लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी शीर्ष लंब है आओ, तो उसका आधार कैसे हो जाएगा ए क्यू गुने शीर्ष लंब पी एन आ 1/2 आ इसका आधार देख लो यहाँ से लेके यहाँ ले कची है क्यू सी गुने शीर्ष लंब कची हो जाएगा पी एन, है शीर्ष लंब हो जाएगा। इसका आधार पर शीर्ष लंब नहीं है, बढ़ा देंगे भुजा तो एकरा से है एकरा से है कट गया तो कची हो जाएगा ए क्यू बटा समीकरण नंबर 2 आ समीकरण 1 और 2 से इन दोनों में त्रिभुज बा, अगर मतलब दोनों सेम अनुपातिक होगा कि ना, आए तो है दोनों में सेम अनुपातिक होगा कि ना, दोनों में एक के त्रिभुज है तो क्षेत्रफल का कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1 और 2 से कची हो जाएगा ए पी बटा पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी हो गया PROVE प्रूव्ड, बुझा गया है ना, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ऊपर जो लिखना है उसको एक बार और सुन लो, क्योंकि ऊपर लिखने के लिए हमने लिखा नहीं है बोर्ड पर, समझा रहे हैं कैसे लिखना है। देखो सबसे पहली बात थेल्स प्रमेय याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में रहता है कि थेल्स प्रमेय लिख कर सिद्ध करें, तो लिखना तो है, बुझा रहा है, तो लिखना तो लिख देना जो क्वेश्चन में रहता है वही, बुझा गया। तो चले जाते हैं, उसके बाद लिखना होता है साधारण प्रतिज्ञा, यानी है जो सिद्ध करना है ना इसके ऊपर होता है साधारण कौन सी प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा का मतलब होता है क्वेश्चन, उसके बाद आता है मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा, ठीक है, साधारण प्रतिज्ञा और मुख्य प्रतिज्ञा। सबसे पहले देखते हैं साधारण प्रतिज्ञा क्या लिखेंगे, ठीक है, यानी कि वो कहेगा थेल्स प्रमेय लिख कर सिद्ध करें, तो जो साधारण प्रतिज्ञा वो लिखेंगे, बुझा रहा है। तो साधारण प्रतिज्ञा यही लिखेंगे कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कहने का मतलब साधारण प्रतिज्ञा यह बताता है कि आप सिद्ध कीजिए कि जो ABC त्रिभुज है नो, ABC त्रिभुज इसके समानांतर ये खींचा गया रखा जो है PQ है, इसको और इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हुआ तुम्हारा साधारण प्रतिज्ञा। एक बार और सुन लेना साधारण प्रतिज्ञा। सिद्ध करे कि त्रिभुज माने किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा इस दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये साधारण प्रतिज्ञा हो गया, क्लियर। और उसके बाद आता है मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा में तुमको ये लिखना है कि त्रिभुज ABC में PQ क्या है, एक समानांतर रेखा है जो, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु AB के बीच कौन है P और AC के बीच Q है, बुझा रहा है। तो सिद्ध करना है कि AP बटा ये क्यों बटा QC, बुझा गया। ये सिद्ध करना है। ये चीज तुमको कच्चे में लिखना है साधारण प्रतिज्ञा, और वो चीज कच्चे लिखना है मुख्य प्रतिज्ञा, और उसके बाद अपना छाप देना, बस हो गया।